Good evening, viewers. After a long time, we are meeting together. So, hope all of you are fine and also doing well. So, let's start with a new chapter according to ICSE syllabus. This is of class 10. Uh, this is the circulatory chapter, circulatory system chapter, cardiovascular system can also call it. So, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं। तो बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आशा करती हूँ सब कोई अच्छे हैं और अच्छा बीत रहा है सब लोगों का। तो हम लोग शुरुआत करने से पहले जैसे पहले भी करते थे, थोड़ा सा मेडिटेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए एक प्रकाश को, एक ज्योति को माध्यम बनाएंगे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और सोचेंगे कि वही एक सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। मान लीजिए कोई बल्ब हो तो उससे हमें कोई एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी हमें सारे दिन की ऊर्जा प्रदान कर रही है। कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये मेडिटेशन करें तो वो हमें बहुत शक्ति मिलती है। इसके लिए हम उस लाइट के ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर फोकस करते हैं और समझते हैं कि उस लाइट से हमें जो शक्ति मिल रही है वो हमारे लिए ऊर्जा है। वो ऊर्जा सारे दिन भर हमें बहुत लाइव रखेगा, बहुत हंसमुख रखेगा। माइंड, बुद्धि क्लियर रहेगी और इसके चलते जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे दूसरा कोई काम हो, तो हम अच्छी तरह से शांत मन से कर पाएंगे। अनुभव कीजिए कि वो लाइट हमारे दिमाग को हल्का कर रही है। जो भी बोझ है सबको जला के पूरा खाली कर रहा है वो दिमाग। वो लाइट हमारे पूरा दिमाग को खाली कर रहा है और हम बहुत शांत होते जा रहे हैं और जो भी काम शुरुआत करेंगे तो बहुत हल्के मन से, एकदम लाइट फीलिंग लेके शुरू करते हैं। इससे हमें बहुत सफलता मिलेगी। हम लोग खत्म करते हैं मेडिटेशन और स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेशन मतलब क्या? हमारे बॉडी में जो कुछ भी बनता है, खाना हम लोग खाते हैं, ब्लड जो बनता है बॉडी में, उससे ब्लड बनता है खाना खाने के बाद। तो खाना हम लोग मुंह से खाते हैं, लेकिन वो ब्लड कैसे बनता है? फिर ब्लड बनने के बाद दूसरे ऑर्गन में कैसे पहुंचता है, दूसरे सेल्स में कैसे पहुंचता है, फिर वहां से जो खराब चीज, वेस्ट जो बनता है वो कैसे पहुंचता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन लेके जाता है, कौन उसे खाली करता है बॉडी से, ये सब हम जानेंगे इस सिस्टम के द्वारा। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका ऑर्गन्स क्या क्या है? हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, ठीक है।
तो ये सिस्टम किस लिए चाहिए? एक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे बताया ना कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम जो डाइजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, उसको हजम किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए ये सिस्टम माध्यम है, ये सिस्टम लेके जाता है वो खाना जो हम लोग पचाते हैं, फिर उसको बॉडी एब्सॉर्ब करेगा, उसको पहुंचाएगा जिस ऑर्गन से बॉडी को एब्सॉर्ब करेगा। वो लेके जाता है कौन? ये ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचना, फिर वो ब्लड को प्यूरिफाई करके, तो प्यूरिफाइड ब्लड कैसे हमारे लंग्स में या फिर कैसे हमारे बॉडी में फैलता है प्यूरिफिकेशन होने के बाद, फिर बॉडी से जो दूषित गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फॉर्म होता है, वो फिर से हार्ट तक पहुंच के फिर लंग्स तक कैसे जाता है। ये सारा काम करता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि ज्यादा वाटर हमारे बॉडी में जो रह जाता है, फिर सॉल्ट जो पैदा होता है खाना खाने के बाद, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया जो पैदा होता है, वो सारा कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचता है, जबकि ताकि वो बाहर निकल सके हमारे बॉडी से। ये सारा काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कहलाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन से बना हुआ रहता है, हार्मोन जो सिक्रेट होता है, वो भी कैसे बॉडी में जिस जिस ऑर्गन को चाहिए, जहां जहां चाहिए, वो कैसे पहुंचता है, ये सारा काम करता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या क्या सर्कुलेटरी फ्लूइड है, हम ये जानना है ये पहले। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मतलब जो सर्कुलेट करता है, जो फ्लूइड ये सर्कुलेशन करता है, वो क्या क्या है? ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, और लिम्फ। ब्लड क्या करता है? ब्लड फाउंड इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल। ब्लड कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। टिश्यू फ्लूइड कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है सेल्स के स्पेस में। सेल, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, उसके उसके बिटवीन में, उसके बीच में ही पाया जाता है ये टिश्यू। फिर लिम्फ, लिम्फ कहाँ पाया जाता है? लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है, जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मेन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, वो है ब्लड। जिसका कलर कैसा होता है? जैसे हम लोग चाहते हैं ना खून, तो खून कैसा कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का, और थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, वो एकदम पतला पानी की तरह नहीं होता, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ये ब्राइट रेड विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि फ्लो करता है थ्रू ऑल द वेसल्स एक्सेप्ट लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के छोड़ के ये सारे जितना भी वेसल्स है बॉडी में, सब जगह से ये फ्लो, सब जगह में अंदर में इसको फ्लो फ्लो होता रहता है। ये 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ब्लड का रहता है। बॉडी वेट का 8% ये करता है। ब्लड वॉल्यूम एवरेज मेल में कितना होता है? 5 to 6 लीटर, और फीमेल में 4 to 5 लीटर। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, फॉर्म जो करता है, ब्लड जो बनता है, इसको कहते हैं हीमोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्लड का? ये थिक, गाढ़ा है, स्लाइटली हेवियर देन वाटर, वाटर से थोड़ा सा हेवी। पीएच इसका क्या है? मतलब ये एसिडिक है या फिर अल्कलाइन? ये स्लाइटली अल्कलाइन, 7 से थोड़ा ज्यादा। 7 होता है नॉर्मल, जैसे वाटर का होता है, और 7 से नीचे आए तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाए तो अल्कलाइन। तो ये थोड़ा सा ऊपर है, 7.35 to 7.45। टेम्परेचर इसका क्या रहता है? अबाउट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में आते हैं। ये स्टेशनरी कभी नहीं रहता, ये फ्लो करते रहता है। ये फ्लूइड है ना, तो फ्लो करते रहता है।
ब्राइट रेड है आर्टरीज में और डार्क रेड है वेन्स में। क्यों? क्योंकि वेन में क्या होता है, वेन में थोड़ा इम्प्योरिटीज जमा हो जाता है ना, तो इसीलिए वेन्स में होता है डार्क रेड और ब्राइट रेड होता है आर्टरीज। तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज 5 to 6 liters of blood by volume in his body। तो कोई भी एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट में 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड रहता है बाय वॉल्यूम इन द बॉडी। ये टेस्ट, जैसे आप लोग कभी कट जाता है ना, फिंगर कट हो जाता है, कहीं भी कट हो जाता है तो ब्लड निकलता रहता है, तो आप लोग अगर उसको चूसे, उसको टेस्ट करें तो कैसा लगता है, सॉल्टिश रहता है, थोड़ा नमक जैसा टेस्ट आता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या है? फंक्शन मेनली दो चीज, ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी मटेरियल, हॉर्मोन्स और हीट, हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन, क्या क्या प्रोटेक्शन करता है? लॉस ऑफ ब्लड होने नहीं देता, ताकि एंट्री ऑफ जर्म्स नहीं हो सकता। कैसे, किसके माध्यम से, कैसे प्रिवेंट किया जाता है? क्लॉट फॉर्म कर जाता है ब्लड में, ऐसा कुछ चीज है, ये हम लोग बाद में आएंगे, तो जिससे क्लॉट फॉर्म करता है। ब्लड वेसल्स में अगर कट हो जाए, कहीं पे भी कट हो जाए, तो वो क्लॉट फॉर्म कर देता है, और जिससे कि ज्यादा ब्लड बहाव नहीं हो जाए, लॉस ना हो जाए और जर्म्स एंटर नहीं कर पाए अंदर। फिर जो हमारा WBC है, अर्थात जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो वो व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को डिजीज से। कैसे? जैसे कि बैक्टीरिया जो आता है अंदर घुसने की कोशिश करता है या फिर घुस भी जाता है बॉडी, तो वो क्या करता है, WBC क्या करता है, उसको निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है। फिर by producing antitoxins and antibodies, neutralizes the poisonous substances and kill the germs which enter the body। अगर बॉडी में कोई जर्म एंटर कर गया तो ब्लड में एंटीटॉक्सिन्स क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट होता है, जो ये पॉइजनस सब्सटेंस, जो जर्म्स या फिर किसी कारण से पॉइजनस सब्सटेंस अगर एंटर कर गया बॉडी, तो उसको मार डालता है, खत्म कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और जर्म्स अगर एंटर किया तो उसको मार डालता है। फिर कॉम्पोजिशन क्या है ब्लड का? इसमें अंदर दो पार्ट होता है ब्लड का, कॉम्पोजिशन में दो पार्ट है, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक होता है प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है 45% और प्लाज्मा होता है 55%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या आता है? सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। सेल्स तो रहता है, कोश तो रहता है, और कोश की तरह कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी रहता है। और प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि जिसमें कुछ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस रहता है। तो पहले आते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होता है? जैसे बोला है ना, सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सेल और सेल लाइक स्ट्रक्चर, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। मेन 3 तरह का सेल्स होता है। क्या क्या? RBC, जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स जिसको WBC या फिर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स, वो भी 2 तरह का होता है, ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है और जिसमें ग्रैन्यूल है। तो ए ग्रैन्युलोसाइट भी 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 25% रहता है, मोनोसाइट 3 to 8% रहता है। ग्रैन्युलोसाइट में भी 3 तरह का होता है, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। यूसिनोफिल 2 to 4% रहता है,
बेसोफिल 0.5 to 1% रहता है, न्यूट्रोफिल रहता है 60 to 70%। फिर प्लाज्मा जो कि लिक्विड है, कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस उसमें घुला हुआ रहता है, वो किससे बना है? प्रोटीन, वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स। तो प्रोटीन रहता है 7%, वाटर रहता है 91.5%, यानी मैक्सिमम वाटर रहता है, और अदर सॉल्यूट्स जो रहता है घुला हुआ, कुछ सॉलिड इसमें घुला हुआ रहता है, वो है 1.5। ठीक है, नेक्स्ट ये जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन भी 3 तरह का प्रोटीन जिस ब्लड जो प्लाज्मा में रहता है, क्या क्या? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोनोजेन। एल्बुमिन रहता है 55%, ग्लोब्यूलिन रहता है 38% एंड प्रोटीन रहता है फाइब्रोनोजेन रहता है 7%। वाटर तो हो गया 91.5%। और फिर अदर सब्सटेंसेस जो रहता है, अदर सब्सटेंसेस क्या क्या रहता है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कुछ रहता है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन बट नाइट्रोजनस सब्सटेंस। फूड रहता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी रहता है। रेगुलेटरी सब्सटेंस कुछ रहता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ रहता है। और रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ब्लड का कॉम्पोजिशन। अब हम लोग आते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, व जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन, इस ये कैसे फॉर्म करता है, तो प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, जो इसको एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। जैसे ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोले? हीमोपोएसिस। तो इसको आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, क्योंकि इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। तो एरिथ्रो हो गया समझ में। फिर आता है, ये कैसा सेल्स है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड इन एडल्ट्स, प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो एडल्ट्स में कहाँ इसको क्रिएट किया जाता है? इसको कहाँ प्रोडक्शन होता है? रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। कौन सा लॉन्ग बोन है हमारे बॉडी में? फीमर, ह्यूमरस। इसके अंदर जो रेड बोन मैरो है, इससे यहाँ पे ये एडल्ट फॉर्मेशन करता है, सॉरी एडल्ट में ये एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। बट इन एम्ब्रायो दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर एंड स्प्लीन। एम्ब्रायो में कहाँ पे पाया जाता है? लिवर में या फिर स्प्लीन में। रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। क्यों इसका कलर रेड है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। इसके चलते इसका कलर होता है रेड। हीमोग्लोबिन, ये वर्ड कहाँ से आता है? 2 वर्ड इसमें है, हेमिन और ग्लोबिन। तो हेमिन मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। सो आयरन और प्रोटीन दोनों इसमें मिला हुआ है, तो आयरन के चलते इसका कलर रेड आता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसका। तो स्पॉन्जी, इसका शेप कैसा होता है, ये दिखता कैसे है? ये स्पॉन्जी है, बाइकॉन्केव डिस्क है, बाइकॉन्केव डिस्क इसका सेल का, मतलब 2 साइड से ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स ऐसे ऊपर में, ये अंदर अंदर की तरफ ऐसे ऐसे। तो कॉनकेव डिस्क वैरिंग cells varying in diameters from 7 to 8 microns. इसका साइज होता है 7 to 8 microns. Mature cells devoid of nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum. Mature एरिथ्रोसाइट्स होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज। 120 डेज के बाद ये मर जाता है सेल्स, फिर नया सेल्स क्रिएट। ठीक है, फिर आता है एजेड सेल्स। जो एजेड सेल्स होता है
वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में, लिवर में और बोन मैरो में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां पे हीमीन रह जाता है लिवर में, लिवर में हीमीन रह जाता है, वो जो आयरन कंटेंट रहता है ना, आयरन जो है वो रह जाता है लिवर में, while रेस्ट इज एक्सक्रीटेड एज बाइल पिगमेंट। जो बाकी का है, बाकी का पोर्शन जो है ग्लोबिन का, जो प्रोटीन का है, वो बाइल पिगमेंट की फॉर्म में वो एक्सक्रीट किया जाता है, जिसको बाइल पिगमेंट क्या क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन। नियरली 2, this is thousand, then lakhs and crores. 2 crores RBCs destroyed every minute. So imagine how many RBCs are destroyed every minute. 2 करोड़ RBC एक एक मिनट में डिस्ट्रॉय हो रहा है, बनता भी है उसमें। नंबर ऑफ RBCs इज नॉर्मल हेल्दी मेल is 5 to 5.5 milli billion per cubic millimeter of blood. Per cubic millimeter of blood है 5 to 5.5 million हेल्दी मेल, और हेल्दी फीमेल में 4.5 to 5 million। ठीक है। फिर आरबीसी काउंट कब कम होता है? ड्यूरिंग स्लीप। कब बढ़ता है? फिजिकल एक्टिविटी के कारण। जब फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर भागते रह रहे हैं, तब क्या होता है? आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट अफेक्ट होता है ऑल्टीट्यूड में अगर जाए तो, मतलब हाइट में, पहाड़ों पर चढ़े तो 30% हायर अबव 4,200 मीटर हाइट। जब अगर 4,200 मीटर हाइट में हम लोग जाते हैं तो 30% बढ़ जाता है। और हायर होता है अमंग इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। जो बच्चे हैं एकदम नवजात शिशु या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होता है, तो उनमें आरबीसी काउंट ज्यादा रहता है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, सॉरी आरबीसी काउंट एट हाइट्स, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। एबनॉर्मल अगर बढ़ जाए आरबीसी हाइट में जाने से तो क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं उसको, डिजीज। एबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो यह हुआ आरबीसी। नोट क्या है? मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है सर? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन कुछ है, मेन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन to the cells and tissues of the body, carries carbon dioxide produced within the cell due to the metabolism to lung for elimination. तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स से, जो मेटाबॉलिज्म के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको लंग्स के पास पहुंचाना, लंग्स के अंदर पहुंचाना, जिससे कि वो बाहर निकल जाए। फिर the following features enable the erythrocytes to efficiently carry out the above functions. क्या क्या फीचर्स है जो ये एरिथ्रोसाइट को, ये जो काम करता है, उसके फंक्शन को चलाने की, एफिशिएंटली चलाने की मदद करता है? क्या क्या फीचर? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी का साइज जो है बहुत स्मॉल है, इसके चलते वो क्या करता है? enable it to pass a single file through the narrow capillaries. तो कहीं पे अगर छोटा सा भी छेद हो, थोड़ा थोड़ा कैपिलरीज के छोटा छोटा छेद से भी वो पार कर सकता है, क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है। फिर हीमोग्लोबिन जैसे रहता है उसके अंदर, इसके चलते वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। Absence of nucleus and endoplasmic reticulum makes the cell biconcave and surface spongy, thereby increasing its capacity and surface area for absorbing respiratory gas. तो क्या होता है?
जैसे कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है मैच्योर सेल्स में, तो उसके चलते क्या हो जाता है, उसका शेप, उसका सेल सरफेस क्या हो जाता है, बाइकॉनकेव हो जाता है और उसका सरफेस स्पॉन्जी भी हो जाता है, जिससे उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, सरफेस कैपेसिटी बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी गैसेस का होल्ड करने में, ताकि वो ट्रांसपोर्ट करा सके। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो क्या होता है, ensuring that oxygen that has to be transported to the tissues is not utilized by the RBCs itself. तो जैसा कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके चलते क्या मदद मिल सकती है, ये खुद ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर दे। ये ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन को खुद यूटिलाइज नहीं करे, इसके चलते इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ठीक है, फिर आता है हीमोग्लोबिन का कंपाउंड क्या क्या है, जिससे वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर। 4 कंपाउंड्स रहता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोनिल कार्बो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ अगर जुड़ा रहे तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके चलते कलर इसका ब्राइट रेड हो जाता है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन गिव अप हो गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जिस कंपाउंड में हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कंपाउंड कार्बो मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बनता है, और जो कि स्टेबल कंपाउंड, और जो अगर ज्यादा देर ब्लड में रहे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि इसका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पॉइजन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बहुत ज्यादा पॉइजन, और ये ब्रेक नहीं करता। जैसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक करता है, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक नहीं करता है, वो छूटता ही नहीं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो फिर आता है कुछ नोट्स है। क्रस्टेशियन जो है, क्रैब्स और लॉबस्टर, ये स्मॉल मोलास्क है, और कुछ स्मॉल मोलास्क जो कि उसके हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, हीमोसायानिन, जिसके चलते उसमें कॉपर रहता है, आयरन की जगह पे वो कॉपर रहता है, इसके चलते इसका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का नहीं होके बल्कि इसका कलर ब्लूइश हो जाता है, कॉपर की कलर ब्लू कलर हो जाता है, इसमें कॉपर है, हीमोसायानिन। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में या फिर प्लाज्मा भी ऐड कर देंगे उसके साथ, यहाँ तक पढ़ें। ठीक है, तो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो एक बार आप एक काम करिए, ये पिक्चर एक बार देख लीजिए, ये रहता है आरबीसी का पिक्चर, जैसा ये डिस्क रहता है, देखिए बाइकॉन के डिस्क रहता है, दोनों तरफ से अंदर घुसा हुआ स्पॉन्जी होता है, ये सेक्शन कटा हुआ, ये आरबीसी का सेल जैसा है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये होता है आरबीसी का पिक्चर। तो नेक्स्ट दिन हम लोग डब्ल्यूबीसी जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर थ्रोम्बोसाइट, अगर टाइम रहा तो आई मीन प्लाज्मा भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड गुड नाइट।